जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती है। एक पत्नी जब पति से प्रेम करती है तो वो पति अपनी सारी ब्लेसिंग रखता नहीं है, पर अपनी पत्नी के लिए सब कुछ लाके देता है। क्यों? क्योंकि पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। हालेलुया। जब बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं तो माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। आपका प्रेम आपको बढ़ाता है। विश्वास रखते वो धन्य व्यक्ति है। अपने बाजू से कहो, आप धन्य व्यक्ति हो। हालेलुया। हमने किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं देखा, पर हम विश्वास रखते हैं वो मरकर जी उठा है। क्या विश्वास रखते हैं? यीशु मसीह मरकर जी उठा है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह मरकर जो उठा है वो आपसे और आपके घराने से प्रेम करता है। इस दुनिया में जितने लोग भी आपसे प्यार करते हैं उनके प्यार का लिमिट है, पर यीशु मसीह के प्यार का लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए आप उससे प्रेम करते रहोगे तो आप जीवित रहोगे। अपने बाजू से कहो, यीशु से प्रेम करते रहो तो आप जीवित रहोगे। हालेलुया। पता है क्या, जहां पर भी यीशु मसीह को बुलाया वहां पर एक प्रॉब्लम थी। वो जहां पर भी जाते थे लोगों को चंगाई देते थे, और जहां पर लोग मरते थे वहां पर भी एक प्रॉब्लम थी। यीशु मसीह को बुलाते थे तो यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर देता था। हालेलुया। आप आपके जीवन में यीशु मसीह को बुलाओ, आपकी परिस्थिति कहां पर भी मुर्दा हुई होगी वो आएगा और उसे जीवित कर देगा। ये यीशु का प्रॉब्लम है, वो मरों को जीवित कर देता है। यायर की बेटी मर गई, सब रो रहे, पर यीशु वहां पर गया और आतंक मच गया, मरी हुई बेटी भी जिंदा हो गई। हालेलुया। और उनका दुख आनंद में बदल गया। क्या आप अपने जीवन में यीशु को बुलाना चाहते हो? आपके जीवन में यीशु है तो आपका मरा हुआ जीवन जीवित हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ज्यादातर धर्म बदलने नहीं आया, तो यीशु जीवन बदलने आया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह एक ही चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, और आपका प्रेम आपके कृत्य के द्वारा दिखना चाहिए। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 4:18, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे कृत्य के द्वारा दिखना चाहिए। ऐसे मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज के दिन भी संसार में अटके पड़े हैं, पर आपने अपना समय निकाल के परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर को बताया और जताया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम का भूखा है। हालेलुया। एक पति, बच्चे, माँ बाप प्रेम के भूखे होते हैं। हालेलुया। जिसको बाप नहीं वो बाप का प्रेम का भूखा है, जिसका माँ नहीं उसको माँ का प्रेम का भूखा है, पति का प्रेम का भूखा है, पत्नी के बच्चे का प्रेम का भूखा, हर एक जन प्रेम का भूखा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? धनवान हो और एक गरीब हो, पर उसके घर में प्यार हो तो कितना भी अच्छा खाना हो वो नहीं खाएगा, पर प्यार हो और रोटी और अचार हो तब भी वो प्यार से खाना खाएगा। प्यार सब कुछ कर देता है। इसे बाइबल कहती है, प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। हालेलुया। जब आप यीशु से प्रेम करते हो ना, आपके पाप ढक जाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हर जगह पाप के लिए सजा है, पर आप यीशु से प्रेम करो, आपकी सजा मुक्त हो जाएगी। इतने पाप के उसको नुकसान है, पाप की सजा इस धरती के ऊपर है, धरती पर भी है और नरक में भी है, पर आप यीशु से प्रेम करते जाओगे, आपकी पापों की क्षमा आपको मिल जाएगी। हमारा प्रेम हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है। हम जब परमेश्वर से प्रेम करते रहते हैं, हमारे जीवन में आशीष बढ़ती जाती है। हालेलुया। इसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर से प्रेम करना तब तू जीवित रहेगा, आशीषित रहेगा। हालेलुया। सिंपल एंड स्वीट बता दो, कितने लोगों को मरना है? कोई है यहाँ पर? कितने लोगों को जिंदा रहना है? मैं पैर भी उठा था बाबा, तुम लोग को जाना है तो जाओ, मुझे नहीं जाना। हालेलुया। तो एक ही काम करना है, परमेश्वर से प्रेम करते रहो, परमेश्वर से प्रेम करते रहो, आप जीवित रहोगे यीशु के नाम में। आपका घराना भी जीवित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु दिखता नहीं है, पर हमें उसके ऊपर विश्वास करना है क्योंकि वो है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है सब कुछ नष्ट होगा पर उसका वचन कभी नष्ट नहीं होगा। उसका वचन आज भी जीवित है। अपने बाजू से को, परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, इसलिए आप आज भी जीवित हो। हालेलुया। हाँ, कितने लोग यकीन करते हैं जीसस इज अलाइव? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु जीवित है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस संसार की अभिलाषाओं में मत फंसो, संसार आपको मृत्यु देगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 8:7 में लिखा, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम रखते हैं बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रेम आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने बाजू से को, प्रेम आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वही परमेश्वर की आराधना और भक्ति करता है। आप परमेश्वर की आराधना और भक्ति करते रहोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जीवन में कभी मृत्यु वास नहीं करेगा, आपके जीवन में कोई दुख वास नहीं करेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। बढ़ाने वाला, सिंचाने वाला सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया।
इसे बाइबल क्या कहती है, दूसरा कोरिन्थियों 7:10 को हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पश्चाताप नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर आपके पापों को माफ कर देता है। और बाइबल क्या कहती है, आप जब परमेश्वर की आराधना करोगे तो तुम्हारा घराना भी उद्धार पाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है, मतलब संसार की अभिलाषा आपको मृत्यु के पास लेके जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे माँ बाप को छोड़ के स्कूल में, कॉलेज में बाहर घूमने जाते हैं, उनको पता नहीं वो संसार में क्या करके आए, बाहर पाप करके आएंगे तभी पता नहीं चलेगा, व्यभिचार सिगरेट दारू पी के आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, जब पाप करेगा तो उसके जीवन में मृत्यु आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। इसे मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर के भवन में आके आपको आपकी स्तुति और उसकी आराधना करनी है। अमोद सिंह अच्छा कहते हैं, बहुत सारे लोग आते कमर हिलाते, चेयर गरम करके चले जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, यूहन्ना किताब 4:23-24 में लिखा, परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है आप लोग परमेश्वर के लिए सच्चे आराधक हो। हालेलुया। आराधना में ऐसे खो जाओ कि उसकी स्तुति करते हो मगन हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि जब तुम परमेश्वर की आराधना करते हो तब परमेश्वर को बताते हो कि तू मेरा प्रेमी है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आज मूवी देखते, हीरो हीरोइन के लिए गाना गाता है कि नहीं? हाँ, नया लड़का लड़की पटाने के लिए गाना गाता है कि नहीं? आजकल कोई लड़कियां भी गाना गा लेती है। हालेलुया। पर हमें गाना गाना किसके लिए? हमारे हीरो के लिए गाना है। तुझसा कोई नहीं। हालेलुया। तू मेरा पिता है। हालेलुया। यीशु के जैसा कोई नहीं है। इस संसार में सब जन आपको धोखा देके जाएंगे, पर जो आपका सच्चा प्रेमी है जिसका नाम यीशु मसीह, वो कभी आपको धोखा ना देगा, वो कभी ना आपको छोड़ेगा, ना वो कभी त्यागेगा। हालेलुया। ये सब जन एक्टिंग करते, पर हमारा रियल हीरो, हमारा यीशु मसीह कभी एक्टिंग नहीं करता। वो कहता है मैंने क्रूस के ऊपर जान दे के बताया है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। यीशु का प्रेम सच्चा है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके प्रेम के आगे सबका प्रेम व्यर्थ है, सिर्फ यीशु का प्रेम सच्चा है। वो हमारा सच्चा प्रेमी है, वो हमारा सच्चा पिता है, वही हमारा सच्चा हीरो है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे आई लव यू जीसस? कितने लोग कहेंगे आई लव यू जीसस? आई लव यू जीसस। हालेलुया। ही इज अ रियल लवर। हमारा सच्चा प्रेमी है। सब जन आपको साथ देंगे थोड़ी देर के प्यार के लिए, वासनाओं के लिए, पर परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जान दे के बताई कि मैं तेरे लिए सच्चा प्रेम करता हूं, तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। सब जन कहेंगे मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तू ये नहीं करेंगे मर जाऊंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूं मर जाऊंगा, पर वो आपके लिए मरेगा नहीं, वो आपको आंखों के सामने धोखा दे रहा है। पर यीशु ने प्यार करके बताया, देख मैं तेरे लिए मरा और तेरे लिए जी उठा, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं ही तेरा सच्चा प्रेमी हूं। हालेलुया। संसार में आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। आज लोग प्यार को ढूंढ रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा सच्चा प्रेम हमारा यीशु मसीह है। उसके जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इससे संसार की अभिलाषाओं में मत फंसो। ये जितने काम और धंधे में अटक गए वो लटकने वाले हैं। 2025 बहुत भयानक है। मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है। मैं हमेशा कहते जा रहा हूँ 2025 में कुछ तो होगा। जो चर्च मिस कर रहे, जो प्रार्थनाओं को मिस कर रहे, ये लॉकडाउन अच्छा सिखा के गया ऑनलाइन का करके। ऑनलाइन में जुड़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, आराधना करते रहो। कितने लोग काम पे जाते? काम पे जाते आपका समय लिखा जाता है, कितना घंटा काम किया, उतने घंटे का पगार मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा करोगे ओवर टाइम मिलता है? मिलता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा ही जो आप समय दे रहे हो ना परमेश्वर को, परमेश्वर भी समय लिख रहा है। स्वर्गदूत आपके बाजू में है, आपका सब कुछ लिख रहे हैं कितना आप समय दे रहे हो। हालेलुया। और वही समय का प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। आप बचाए जाओगे। प्रार्थना बचाती है। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की, 15 साल उसकी आयु बढ़ गई। हालेलुया। मतलब 1 घंटे की प्रार्थना आपकी 15 साल की आयु को बढ़ा देती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। पर मेरे प्रियो, आज संसार के लोग संसार में बिजी है। आज परमेश्वर के भी लोग संसार में बिजी है। परमेश्वर इंतजार करता है आज आएगा, आज मेरा बेटा मुझे मिलने के लिए आएगा, आज स्तुति करने के लिए आएगा, आज आराधना करने के लिए आएगा, पर सुबह उठता ही नहीं है। अच्छा काम आ जाता है, चले जाता है। कभी बच्चे का तो कभी पति का, कभी पत्नी का तो कभी बाजू वाले का, या किसी ना किसी बहाना दे देता है। और बहाना नहीं मिला तो पूरा दिन बहाना इंतजार करता है कि पास्टर पूछेगा तो क्या बोलने का। हालेलुया। परमेश्वर इंतजार करता है कि मेरा बेटा आज उसकी स्तुति करने के लिए आएगा, मेरा बेटा आज मुझसे मिलने के लिए आएगा। आज लोगों को परमेश्वर से लेना देना नहीं हो गया है।
आज अन्य जातियों के लोगों को देखो, आज वो जो भी करते हैं कितना तन मन लगा कर करते हैं, पर उसको कुछ भी प्रतिफल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो सत्य से दूर है। आपको सत्य पता होने के बाद भी कितने लोग, मसीह लोग सत्य से दूर है। इसे क्या लिखा, जब सत्य तुम्हें पता चलेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। इसे यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। हमारा रिश्ता खत्म हो गया था परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता खत्म हो गया था पाप के वजह से, मूर्ति पूजाओं के वजह से। पर बाइबल क्या बताती है, यीशु इस धरती पर आया कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिता से दोबारा मिला है। हालेलुया। यीशु इसलिए आया कि उसने हमारा रिश्ता पिता से दोबारा मिलाया। हालेलुया। और यीशु ने कैसा रिश्ता मिलाया, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह था, और यीशु ने भी क्या कर दिया, अपने लहू से मोल लेके हमें भी परमेश्वर का बेटा बना दिया।